24 दिसंबर 1999 क्रिसमस की पूर्व संध्या। आसमान में उड़ता एक सामान्य सा विमान, लेकिन कुछ ही मिनटों में वो भारत के इतिहास के सबसे बेचैन कर देने वाले संकट में बदलने वाला था। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये उड़ान केवल यात्रियों को दिल्ली नहीं, बल्कि एक ऐसे डर और अनिश्चितता की ओर ले जा रही है जो पूरे देश की धड़कनें रोक देगा। काठमांडू से उड़ान भर चुका इंडियन एयरलाइंस का फ्लाइट IC-814 सब कुछ सामान्य दिख रहा था। केबिन में हल्की बातचीत, सीट बेल्ट की आवाजें, एयर होस्टेस की मुस्कानें, और फिर अचानक कुछ चेहरों का भाव बदलता है। कुछ हरकतें असामान्य लगती हैं। कुछ ही पलों में मुसाफिरों की दुनिया उलट जाती है। हथियारों की चमक, घबराहट की चीखें और एक ठंडी निर्दयी घोषणा, विमान अब हाईजैक हो चुका है। 176 यात्री और उनके साथ बंद हो चुकी हर उम्मीद। हवा में तैरती एक उड़ान जो अब डर की कैद में थी। कॉकपिट पर नियंत्रण, हर सेकंड भारी, हर निर्णय जीवन और मृत्यु के बीच खड़ा। भारत में खबर पहुंचती है। दिल्ली में कंट्रोल रूम अचानक सक्रिय हो उठते हैं। फोन बजने लगते हैं। स्क्रीन पर एक नाम बार बार उभरता है, IC-814। ये केवल एक विमान नहीं रहा, ये राष्ट्रीय संकट बन चुका था। इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB तेजी से जानकारी जुटाने में लग जाता है। कौन है हाईजैकर्स, कितने हैं, उनके इरादे क्या हैं? हर एजेंसी एक ही सवाल के पीछे भाग रही थी, लेकिन जवाब धुंध में छिपे थे। विमान भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश करता है और पहली उम्मीद दिखती है, अमृतसर। ये वो क्षण था जहां कहानी की दिशा बदल सकती थी। जमीन पर समय से तेज दौड़ रही थी सुरक्षा एजेंसियां। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG अलर्ट पर, ब्लैक कैट कमांडोज जिनका हर मिशन सटीकता और गति पर टिका होता है। पर इस बार परिस्थिति अलग थी। विमान हवा में था, निर्णय जमीन पर अटके हुए। अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंडिंग, रनवे पर खड़ा विमान, अंदर दहशत, बाहर बेचैनी। ये शायद एकमात्र खिड़की थी रेस्क्यू ऑपरेशन की। लेकिन संकट केवल हाईजैकर्स का नहीं था, संकट था निर्णयों का। क्या तुरंत हमला किया जाए? क्या बातचीत की जाए? क्या जोखिम लिया जाए? दिल्ली में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCS की आपात बैठकें शुरू होती हैं। देश के सबसे बड़े फैसले लेने वाले लोग अब एक ही प्रश्न से जूझ रहे थे, 176 जिंदगियां कैसे बचाई जाएं? हर विकल्प के साथ खतरा जुड़ा था। NSG को अमृतसर पहुंचने में समय चाहिए था। विमान के भीतर हाईजैकर्स की मनस्थिति अज्ञात थी। एक छोटी सी चूक और अंदर बैठे निर्दोष लोग निशाना बन सकते थे। इसी बीच जमीन पर एक और तनावपूर्ण दृश्य चल रहा था। फ्यूल ट्रक, विमान को रोके रखने की कोशिश, समय खींचने की रणनीति, लेकिन हर मिनट हाईजैकर्स के शक को बढ़ा सकता था। कॉकपिट के भीतर बेचैनी, केबिन में सन्नाटा, बाहर अधिकारी, अंदर बंदूकें, और फिर वो पल जिसने सब कुछ बदल दिया। हाईजैकर्स को अंदेशा होता है, शक गहराता है, आदेश आता है, तुरंत उड़ान भरने की तैयारी। रनवे पर अफरा तफरी, कोई अंतिम निर्णय नहीं, कोई क्लियर कमांड नहीं। IC-814 फिर आसमान में था। भारत के लिए शायद सबसे महत्वपूर्ण मौका हाथ से निकल चुका था। अब खेल अंतर्राष्ट्रीय हो चुका था। लाहौर, इनकार, तनाव, सीमित ईंधन, हर लैंडिंग एक नई अनिश्चितता, हर देश की अपनी राजनीतिक बाधाएं, हर एयरपोर्ट एक अलग जोखिम। विमान दुबई पहुंचता है, कुछ यात्रियों की रिहाई, लेकिन भय अब और गहरा चुका था। दुनिया की मीडिया की निगाहें इस एक विमान पर टिक चुकी थीं। भारत पर दबाव बढ़ रहा था, समय खिसक रहा था। और फिर कंधार, तालिबान के नियंत्रण वाला क्षेत्र, एक ऐसा स्थान जहां भारतीय सुरक्षा बलों की सीधी कार्रवाई लगभग असंभव थी। अब संकट केवल आतंकवादियों से नहीं, भू राजनीति से भी था। विमान खड़ा था, लेकिन समाधान कहीं दूर था। दिन बीतने लगते हैं। यात्रियों के परिवार टीवी स्क्रीन से चिपके रहते हैं, हर खबर में उम्मीद ढूंढते हैं, हर अफवाह दिल दहला देती है। दिल्ली में एजेंसियों के बीच तनाव चरम पर था। IB लगातार प्रोफाइलिंग और बैकग्राउंड एनालिसिस में जुटा था। आतंकियों की मांगें साफ होने लगी थीं। नाम उभरते हैं, लक्ष्य स्पष्ट होता है। NSG तैयार था, लेकिन दूरी, कूटनीति और जोखिम दीवार बनकर खड़े थे। CCS के सामने विकल्प सीमित होते जा रहे थे।
हर निर्णय का असर केवल उस विमान तक सीमित नहीं था, ये भारत की आतंकवाद विरोधी नीति की परीक्षा थी। क्या सरकार झुके? क्या सख्ती दिखाई जाए? क्या 176 जिंदगियों के लिए सिद्धांत बदले जाएं? इसी दौरान विमान के भीतर एक और त्रासदी घटती है। रुपिन काटियल, एक यात्री जिसकी जिंदगी इस संकट की क्रूरता की गवाही बन जाती है। भय अब केवल मनोवैज्ञानिक नहीं रहा, वो वास्तविक और निर्दयी था। केबिन में बैठे लोग समझ चुके थे, समय उनके पक्ष में नहीं है। बाहर दुनिया बातचीत कर रही थी, अंदर लोग हर सांस गिन रहे थे। कंधार में वार्ताएं शुरू होती हैं, दबाव, कूटनीति, अनिश्चितता। भारत के सामने एक कठोर सच्चाई खड़ी थी, यदि समाधान नहीं निकला तो परिणाम विनाशकारी हो सकते थे। और अंततः एक निर्णय, 3 नाम, 3 कैदी, मसूद अजहर, उमर शेख, मुश्ताक जरगर। ये केवल एक सौदा नहीं था, ये एक राष्ट्रीय दुविधा थी, एक ऐसा क्षण जहां सरकार को इंसानी जिंदगियों और दीर्घकालिक सुरक्षा सिद्धांतों के बीच संतुलन बनाना था। विमान के दरवाजे खुलते हैं, यात्री बाहर आते हैं, थके हुए, टूटे हुए, लेकिन जिंदा। देश राहत की सांस लेता है, परिवार रोते हैं, गले लगते हैं। पर इस कहानी का असर यहीं समाप्त नहीं होता। IC-814 केवल एक हाईजैक नहीं था, ये एक आईना था, सिस्टम के लिए, रणनीति के लिए, प्रतिक्रिया क्षमता के लिए। ये उन सवालों को जन्म देता है जो आज भी चर्चा में है। क्या अमृतसर में कुछ अलग हो सकता था? क्या समय, समन्वय या संचार बेहतर होता तो परिणाम बदलते? पर इतिहास में अगर का कोई स्थान नहीं होता। उस संकट ने भारत की सुरक्षा सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। एयरपोर्ट सुरक्षा, काउंटर हाईजैकिंग प्रोटोकॉल, त्वरित प्रतिक्रिया, सब कुछ नए सिरे से परखा गया। क्योंकि उस एक विमान में बंद थीं केवल 176 जिंदगियां नहीं, बल्कि एक देश की नीतियां, उसकी सीमाएं और उसकी मजबूरियां। और शायद यही इस कहानी का सबसे भारी सच है। कभी कभी युद्ध के मैदान में गोलियां नहीं चलती, लेकिन निर्णय उतने ही घातक, उतने ही पीड़ादायक होते हैं।